तो चलिए कक्षा 10वीं वालों का पेपर आज हुआ गणित का। एक अच्छे एक विद्यार्थी से लिया आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए। देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 में आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है उसको हम आपको ये वीडियो के माध्यम से आपका हल बता दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एक शब्द में उत्तर की, सही विकल्प में। तो द्विघात बहुपद ax² + bx का आलेख होता है। तो ये परवलय के आकार का, ये पार्ट 2 का आपका ऑप्शन है ना। तो परवलय के आकार का आपका आलेख होता है, इसका जिसने लगाया होगा तो वो सही होगा। रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है का आश्रित एवं संगत हल। तो देखिए आश्रित का अनेक हल वाले का है आपका प्रकार, आपको बताया गया था। तो अनेक हल कब होते हैं? जब b1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो ये वाला है ना, ये वाला नहीं है, सॉरी। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, ये आपका क्या हो जाएगा? आश्रित संगत हो जाएगा। तीसरा आपका द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो मतलब b² - 4ac 0 से कैसा होना चाहिए? हमारा छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो वास्तविक और समान हो जाएंगे, वास्तविक और असमान हो जाएंगे। ab का आपको 11वां पद, तो आपको लगा देना था क्या? a + 10 d का सूत्र। a का मान पहला मान आपको पता है, तो -3 + 10 गुणे d का मान दूसरे पद में पहला पद घटाओगे तो -1/2 में ये जब -3 घटेगा तो +3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2, 2 से 1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 5 × 5 = 25 में 3 जाएंगे तो प्लस का 22 आएगा, है ना। ये थोड़ा सा ऑप्शन का पार्ट 6 का आया है। यदि आप लोग पढ़ के गए होंगे थैल्स का समयकाल, इसके चित्र में लिखा हुआ इसका समयकाल 640 से 546 के बीच है। ये बिंदु 3, 2 और -2 -3 के बीच की दूरी आप जब लगाओगे तो आपको √50 मिला होगा। -2 और -3 का वर्ग करोगे तो 5, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। उसी प्रकार यहाँ पे -3 और ये -2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 25 √50, और √50 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो 7.07 लगभग आएगा। ये आपके विकल्प हो गए। ये इंग्लिश मीडियम से है, वही है आपका 2 लैंग्वेज में आता है पेपर। फिल इन द ब्लैंक्स चलें तो √3 खालिस्तान, √3a का परमेशन क्या है? चर x के बहुपद में p(x) में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात चला जाएगा आपका, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र तो आपको पता होगा x बराबर -b + √b² - 4ac/2, ये सूत्र होता है। पदों की संख्या 34, ये यहाँ पे देखिए लगाया गया है। यह सूत्र आपको लगा देना था an बराबर a + n - 1 × d से। an आपका ये है 205, तो ये लिखा है। ये प्लस का a का मान क्या था? 7 का पच्छांदन कर दिया है तो माइनस का 7 घट गया तो 198, गुणा में 6 था जो आपका सर्वांतर। दूसरे पद में पहला पद घटा के 13 में 7 6, 6 गुणा में था भाग में 198, 6 से कटेगा 33, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई है ना। तो चाप की लंबाई क्या होती है? θ/360 2πr। आर क्या है? त्रिज्या हो जाएगी, है ना। अब सत्तासत वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिज्यक छेदा रेखा नहीं कह, वो त्रिज्यक छेदी रेखा नहीं कहलाती, क्या कहलाती है? वो छेदक रेखा कहलाती है। एक निश्चित संख्या की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है। अर्धगोलिक आयतन का सूत्र 1/3πr3, ये नहीं होता, 2/3πr3 होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, सत्य है। पाठ 9 का पाठ क्वेश्चन है ये। द्वितीय प्रेक्षणों में एक मान जो सबसे अधिक बार आता है वो माध्य कहलाता है, ये असत्य है, क्योंकि वो क्या कहलाता है? वो बहुलक कहलाता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये आपका सत्य है। ये आपको 15.1 में हमने पहले से बताया था। सभी शॉर्टों में हमने जो आपको विकल्प बताए थे वो उनसे ही लगभग विकल्प सभी आए हैं, है ना। आप लोग चेक कर सकते हो जो हमने शॉर्ट डाले थे उससे आए हैं या नहीं। sin² 25 + cos² 25 हमने बताया था, वर्ग लगा हो, थीटा समान हो तो 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर sin/cos होता है, तो ये आपका लिखा था। तो ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। sec² θ - 1 हमने बताया था आपको, ये एक ठो आती जाती है सर समकाओं से। 33 का मान सभी को पता होगा, 1/√3 होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबको पता है, θ/360 πr।
स्क्वायर होता है, ये नंबर 5 हो जाएगा। अर्ध को लेकर आए तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये नंबर 5 हो जाएगा। अब चलते हैं एक शब्द में उत्तर। एपी के एनोपद है, एनोपद ज्ञात करने के लिए तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना था, है ना। तो क्या होता है ये, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई कोई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये उसका कथन है। थेल्स का कथन ही आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन कहलाता है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो वह रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, ये भी पार्ट 2 से हमने आपको बताया था। तो गुणनफल क्या होता है, सी बटे, हिंदी से लिखना चाहे तो 84/x² का गुणनफल। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो स्पर्श बिंदु वह है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। या एक और आपकी परिभाषा दी हुई है कि वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त ये और ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये ओ केंद्र का वृत्त हो गया, ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो ये जो हमारा पी मान लो ये उभयनिष्ठ पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है, ये वृत्त एवं स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। पार्ट 10 में है आपका। वृत्त, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखे। तो वृत्तखंड क्या कहलाता है, देखिए आपको बताया गया था कि ये हो जाएगा आपका वृत्त ए केंद्र वाला, ये आपकी हो जाएगी जीवा जो केंद्र पर किसी अंश का कोण बनाएगी, मान लो समकोण बनाती है। तो ओ ए वाई बी यदि हमारा त्रिज्यखंड है, ओ ए वाई बी, तो जब हम त्रिज्यखंड में त्रिभुज घटाएं, है ना, तो क्या मिलता है, वृत्तखंड मिलता है। तो आपको क्या लिख देना था, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में घटाने पर त्रिज्यखंड में जब त्रिभुज घटेगा तो वृत्तखंड मिल जाएगा। ऐसे आपको ये लगाने थे। अब आपके यहाँ से आ गए ये 6 और 20 का, तो ऐसे अब आपसे बन गया होगा कि 6 बराबर आपने लिखा होगा 2 गुणे 3 और 20 बराबर लिखा होगा आपने 2 गुणे गुणनखंड करके 2 गुणे 2 गुणे 5, दोनों में क्या आता है 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। विधिवत आप लोगों ने लगाया होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने आपको देखो बताया था, HCF और अभाज्य गुणनखंड ये आते ही आते हैं। देखो 2 नंबर में आपसे पूछ लिए गए। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये शून्यक आपको बन गए होंगे। हमने बताया था मोस्ट क्वेश्चनों में आपको बताया था कि यही आपको पढ़ लेना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल, तो अथवा में क्वेश्चन आया है तो ये भी बन गया होगा। अनुपात भी हमने बताया था कि ये आपको पढ़ लेना है, पूरी प्रश्नावली ही कही थी। तो जितना भी आपको बताया था उसमें से आपका ये 95% क्वेश्चन हम देखने को मिले हैं। आप लोगों ने खुद इस पर विश्लेषण किया होगा, आप देख सकते हो। शॉर्ट वीडियो कुछ भी आप देखो तो सभी कुछ आए होंगे। तो इसी अनुपात में संगत है या संगत तो आपको बताना था। तो 5/7 ये बराबर है क्या 2 माइनस 2/3 के, नहीं है ना। तो मतलब देखो ये जब आप हल करोगे तो जब ये काटेंगे 4 और 6 कट जाएगा, तो माइनस 2/3 बराबर नहीं है। तो कैसा हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा हल करने पर। रैखिक समीकरणों की को हल कीजिए, तो हल कीजिए मतलब किसी विधि से, चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से। 4, 6, 16 के अगले 2 पद लिखना था। तो ये आपको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो आपको पता है यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर 4 है, सार्वंतर डी बराबर 10 में से 4 घटाया हुआ, तो आपको क्या मिल गया होगा 6। तो 4 पद दिए हैं, तो 5वां पद आपको लिखना था a + 4d और आपको अगला पद लिखना था a + 5d, तो आपको मिल जाता। या फिर 6 का अंतर भी आप लिख सकते थे, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16, तो 28 और 34 आ गए होंगे। योगफल, तो an का सूत्र लग जाएगा, SN का सूत्र लग जाएगा, सॉरी। ये देखिए हमने आपको बताया था मोस्ट क्वेश्चन 6.2 का, वो भी आया है। ये हमने देखिए ये क्वेश्चन बताया था समरूप त्रिभुजों वाला, समरूप है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका आया। ये वही है आपका उदाहरण नंबर 4। देखिए 2 बिंदुओं की दूरी आपको सूत्र में बताई गई थी, तो 2 बिंदुओं की दूरी आपको निकाल देनी थी। ये संरेखी बताया था आपको मोस्ट, तो वो भी आया है। के बीच की दूरी ये भी आपको देखो सूत्र में लगवाया, उसमें मोस्ट में लगवाया गया था। ये 7वां क्वेश्चन है आपका 7.2 का, ये भी बताया गया था मोस्ट है, तो वो भी आया है ना। ये आपको ABC के मान है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ये देखो कहा था हमने कि 8.2 का सिर्फ पहला प्रश्न पढ़ लीजिएगा, वहीं से आ जाएंगे। तो 8.2 के पहले प्रश्न से ही क्वेश्चन आए, मतलब जितने भी आपको बताए गए हैं वो सारे मोस्ट आपके आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास की, ये भी देखिए 10.2 का 5वां प्रश्न है आपको, है ना। ये केंद्र से दूरी 25, ये भी आपको चौथे 5वें दोनों प्रश्न है। मतलब जितने लगभग बताया गया। ये घोड़े वाला बताया गया था आपको त्रिज्यखंड में, तो घोड़े वाला क्वेश्चन आया आपका। ये 60 अंश का कोण 12.1 में हमने बताया था, तो ये भी क्वेश्चन आया आपका। हम एक पासे को एक बार फेंक देते, हमने कहा था पासे की प्रायिकता आपको पढ़नी, तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या, तो 4 से बड़ी कौन होती है, 5 और 6।
है ना। 5 में तो अनुकूल परिणाम 2/6, 1/3। 4 से छोटी कौन होती हैं, तो 1 2 3, 3/6, 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/3, 1/2 या पूरा। ये ताश की गड्डी वाला आपका आया है ऑप्शन में, तो सॉरी क्वेश्चन में हमने आपको ये भी बताया कि ताश वाला मोस्ट होता ही होता है। असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती और जिसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये देखिए हमने बताया था आपको कि ये घटाने वाला आता ही आता है, तो ये देखो ये आया। मतलब जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं आने वाले वो सब आए। देखिए 8 9 25 का एलसीएम एचसीएफ आपको निकाल देना, ये भी आ फिर है। ये 7√5 वाला अपरिमेय संख्या, तो ये भी आ गई। हमने बताया था 4.1 आता है, द्विघाती समीकरण है या नहीं, तो वो भी आया है। समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए तो ये भी आ गया आपका। ये देखिए ये शायद आपका उदाहरण नंबर 1 है या शायद प्रश्नावली का 4था प्रश्न है। तो हमने बताया था 1 से 4 तक मोस्ट, पहला चौथा मोस्ट है लगाया था, और उदाहरण भी लगाए थे, पहला चौथा 5 ऐसे लगाए थे ना। 9.1 में पार्ट 9 में ये 20 संस्करण संचार मीनार पर लगे, ये पेडेस्टल वाला 8वां है, उसके ऊपर वाला 7वां क्वेश्चन है। मतलब आपको जितने मोस्ट क्वेश्चन बताए गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको आ गए हैं। ये देखो हमने बताया था प्रतिस्थापन विलोपन आपसे एक बननी चाहिए, तो ये किसी भी आपको लगा देते, ये उसके अथवा का आप ये ना बनता, कोई दिक्कत नहीं है। दवा का कैप्सूल देखिए हमने आपको लगाया था कि दवा का कैप्सूल, और ये कलमदान वाला हमने आपको सिर्फ पार्ट 12.2 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लगवाए थे, पहला और चौथा। तो देखिए चौथा आ गया, और इसमें हमने कही थे कि लगभग सब पढ़ लीजिएगा, जिसमें दवा का कैप्सूल मोस्ट बताया था, देखो वो आ गया। हमने आपको यहाँ पे माध्य माध्यक बहुलक में बताया था कि आपको सिर्फ 2 पढ़ लेना है, माध्य या बहुलक। देखो ये माध्य आया है और क्या आया अपना, ये बहुलक आ गया। देखिए अथवा में दोनों आ गए ना। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, जैसे भी बताए गए हैं कि कहाँ से क्या मोस्ट है, कहाँ से क्या मोस्ट नहीं है, बस पूरा 100 में 100% आपका 99.9% पेपर फंसा है। जो आपको हमने वीडियो या शॉर्ट डाले थे ऑब्जेक्ट की, तो कमेंट में बताइएगा कि हमारे द्वारा जो बताए गए मोस्ट क्वेश्चन हैं या मोस्ट ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको मिले हैं, तो कितने नंबर का आपसे बना है। हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, यदि आपने उसको पढ़ा होगा तो आपके कितने नंबर का आपको उस वीडियो से, उन शॉर्टों से मिला है, तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि जिसने देखा होगा तो उसको लाभ मिला होगा, और जो आने वाले विद्यार्थी हैं 10वीं वाले, उनको भी आप लोग ये चैनल के बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, है ना। चलिए ठीक है, गुड लक, सभी से पेपर अच्छा ही गया होगा, आशा यही करते हैं।